नमस्कार मेष राशि वालों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब आपके जीवन में भूकंप आने वाला है, क्योंकि यह जो सप्ताह शुरू होने वाला है यह आपके लिए बिल्कुल साधारण सप्ताह नहीं है। इस हफ्ते में आपके जीवन में कई सारे बड़े बड़े बवाल होने वाले हैं। आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि ग्रहों का जो सैलाब आपके जीवन में अब उथल पुथल मचाने वाले हैं, उसे देखकर आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा। क्योंकि आपके जीवन में ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी-ऐसी घटनाएँ सामने आएँगी, जिन पर आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, इस तरफ आपका ख़्याल भी नहीं गया होगा। आपने कल्पना भी नहीं किया होगा कि भी आपके जीवन में यह सब कुछ भी आपको देखना पड़ सकता है। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपने बिल्कुल सही सुना। मेष राशि वालों, आपके जीवन में कई सारे बड़े बदलाव होने वाले हैं। फिर चाहे वे पारिवारिक जीवन का हो, चाहे कारोबार, व्यापार, बिज़नेस, मतलब लव लाइफ हो, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए हो, हर एक क्षेत्र में इसका खास बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे ग्रहों में बहुत बड़ा हलचल हो रहा है। जाए तो ग्रहों के जो बदलाव हो रहे हैं, वह किसी के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है, लेकिन किसी के लिए उतना ही ज़्यादा अशुभ है। लेकिन आपके लिए कैसा रहने वाला है यह समय, यह सप्ताह 23 फरवरी से 1 मार्च का यह जो समय है, आपके जीवन का कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि वालों, ग्रहों का यह सैलाब आपके जीवन में क्या क्या बदलने जा रहा है। मेष राशि वालों, आपको जानकारी के लिए बता दें, जो लोग आपसे पिछले समय में झगड़ा लड़ाई करके दूर हो गए थे, उन लोगों के होश उड़ जाएंगे। वे दोबारा से आपके आगे बैठकर गिड़गिड़ाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, दोबारा से चिपकने की कोशिशें करेंगे। कुछ ऐसा समय आपके जीवन का आ रहा है। जी हाँ, 23 फरवरी से जो आपके जीवन का समय शुरू हो रहा है, यह कोई साधारण समय बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। इसे साधारण समझने की भूल भी मत करिएगा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो कोई वक्री होने वाला है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 23 फरवरी को आपके स्वामी सेनापति ग्रहों के मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में मंगल का गोचर होगा। और वहीं देखा जाए, कुंभ राशि में पहले से ही राहु, सूर्य, बुध, शुक्र विराजमान है। ऐसे में मंगल का गोचर आपके जीवन में बहुत ही खास प्रभाव डालेगा। वहीं 25 फरवरी को वरुण ग्रह का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर हो जाएगा, और साथ ही 26 फरवरी को बुध ग्रह का वक्री चाल होगा। कुल मिलाकर यह ग्रहों का सैलाब आपके जीवन में भारी बदलाव लेकर आ रहा है। कहा जाए तो आपके जीवन में भूकंप जैसा सब कुछ हो जाएगा, अचानक से सब कुछ बदलने लग जाएगा। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, आप रोकना भी चाहेंगे तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आपके इस हफ्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपको बता दें कि इस सप्ताह में आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको कार्य क्षेत्र में चुनौतियां देखनी पड़ सकती है, आपको अपने घर परिवार के कार्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, आपके सामने भाग दौड़ अधिक रहेगा, जिम्मेदारियां बड़ी मिल सकती हैं, जिसे पूरा करने में आप थक जाएंगे। आपको नींद की समस्याएं देखने को मिल सकती है, क्योंकि थकान ज़्यादा रहेगी। और ध्यान रखें कि आप खुद को हद से ज़्यादा न थकाएं, नहीं तो पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दोबारा से उभर सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मेष राशि वालों, अपने परिवार के प्रति पूरे संवेदनशील होते हैं। जी हाँ, परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, लेकिन इसी बीच आप अपने आप को ध्यान नहीं देते हैं, और इसके चलते आपका स्वास्थ्य परेशान करने लगता है। आप इस दौरान, इस हफ्ते की शुरुआत में खुद को दबा हुआ महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय करने वाले लोगों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना नजर आ रही है। आय के नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, इस हफ्ते में कुंभ राशि में बुध और शुक्र की युति बनी हुई है, जिसके चलते लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह ज्ञान के साथ साथ धन लाभ भी दिलाता है। जी, ऐसे में आपके धन की स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। मेष राशि वालों, आपका धन भी खर्च होगा, जितना आप कमाएंगे उतना खर्च भी होने की संभावना है। खर्च पर लगाम लगाने की कोशिशें आपकी बेकार जा सकती है, क्योंकि आप चाहकर भी खर्च को रोक नहीं पाएंगे। हाँ, जो कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। तो मेष राशि वालों, धन की स्थिति अच्छी है। वहीं देखा जाए
तो इस हफ्ता संभावना है पिछले हफ्ते में यदि आपने या पिछले महीने में किसी को धन उधार के तौर पर दिया था और अब तक वो पैसा आपको वापस नहीं मिला है, तो वो पैसा आपको वापस मिलने की संभावना नज़र आ रही है। किसी पैसे को लेकर परेशान है तो वहाँ पर आपकी परेशानी कम होती हुई नज़र आएगी। वहीं देखा जाए आपको पुराने निवेश से भी अचानक से बढ़िया लाभ नज़र आएगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर देखें तो अच्छा रहेगा। अटका रुका फंसा पैसा आपको वापस मिलेगा। आपके किए गए निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है। वहीं आप पारिवारिक जीवन में देखें तो खुशहाली रहेगी, लेकिन परिवार में किसी कार्यक्रम की वजह से भागदौड़ अधिक रहेगा, काम अधिक घर परिवार में देखने को मिलेगा। घर परिवार में हर्ष उल्लास का माहौल रहेगा। यदि आप नया व्यवसाय, नया कार्य शुरू करने के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपके काम धंधे में बढ़ोतरी हो सकती है। आप इस समय ऐसी योजनाओं को बना सकते हैं जिनमें आगे चलकर आपको लाभ होगा। हो सकता है अभी आपको वो लाभ नजर ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में आपको लाभ अवश्य ही होगा। इस दौरान मित्र आपका कोई धोखा दे सकता है या दे चुका है, जिसके चलते आप उनसे अब बहुत ज्यादा रुष्ट हो चुके हैं। दोबारा उन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके सहयोगियों का साथ मिलेगा, लेकिन ऐसे लोगों से बचकर रहें जो आपको हमेशा परेशान करते हैं। जी हाँ, आपके देखा जाए शत्रु बहुत रहते हैं, क्योंकि आपके कार्य ऐसे होते हैं जिनसे लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन जो शत्रु है वे आपसे जल जाते हैं। तो ऐसे में शत्रुओं से बचकर रहे। अपने कार्य क्षेत्र में गुस्सा न दिखाएं, क्योंकि मंगल क्रोध के भी कारक होते हैं। तो गुस्से में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपका तत्व अग्नि तत्व है और अग्नि की जैसे आप भड़क सकते हैं। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। क्रोध में आकर किसी को अशब्द अपने दफ्तर में न कहें, नहीं तो इससे आपकी छवि खराब हो सकती है। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान आपका होगा, बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए जरा सोच समझ कर धैर्य से, शांति से किसी भी तरह का फैसला लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ध्यान रखें, यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास लाभ लेकर आता है तो आप उस पर तुरंत भरोसा न करें। अपने तेज तर्क बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं यदि आप लव लाइफ में जी रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। जी हाँ, आप अपने पार्टनर के लिए कुछ खास उपहार दे सकते हैं। वैसे तो मेष राशि वालों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से आपके अंदर यह चीज़ें बाहर निकल के आ रही है। मतलब कि आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कोशिशें कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ अचानक से किसी यात्रा पर जा सकते हैं। और जिन लोगों का लव लाइफ लंबे समय से चल रहा है, उन लोगों की संभावना है कि वे शादी विवाह जैसे चीज़ों पर विचार कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने शादीशुदा बंधन में बंधने के लिए विचार प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि जल्दबाजी में न करें कोई भी फैसला, क्योंकि भावुक आप बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि आपके सामने वाला कोई व्यक्ति आपसे चापलूस होकर बात करता है, मीठी मीठी बातें करता है, आपकी तारीफें करता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप फिसलने लग जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पार्टनर को पहले समझे कि आप पूरा जीवन उनके साथ बिता सकते हैं या नहीं, तो आपको यह बातों का ध्यान रखना होगा। वहीं अब देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पल में आप दोनों में अच्छा तालमेल दिखेगा तो पल में लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान यह देना है कि आप वही अपने शब्दों का ध्यान रखें। ऐसी बातें ना बोले जो आपके जीवन साथी को चुभती हो, क्योंकि आप अक्सर देखा जाए तो कभी कभी मजाक में ज़्यादा बोल जाते हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, जिसके चलते आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे थोड़ा दुखी हो जाता है। तो अपने जीवन साथी को दुखी ना करें, क्योंकि आपका जो जान होता है वह अपने जीवन साथी में ही होता है। अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर आपका जीवन साथी यदि दुखी हो जाएगा तो आपका मन कहीं नहीं लगेगा। और अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। यह सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन घर की जिम्मेदारियां आपको पढ़ने नहीं देंगी। जी हाँ, आप पढ़ना चाहेंगे, लेकिन कोई ना कोई घर का ही कार्य आपको परेशान करेगा। बार बार आपको पढ़ाई से डिस्टरबेंस होगी। तो यहाँ पर आपको पूरा अपने कार्य को निपटाकर पढ़ाई की ओर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, इस दौरान छात्रों का मन कुछ लोगों का भटक सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि आने वाले दिनों में जो परीक्षाएं आपकी शुरू होंगी या हो रही हैं, तो वहाँ पर आपको पछताना ना पड़े, इसके लिए आपको अभी मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब आपको बता दें कि आप अपने दोस्त पर पूरी तरह से भरोसा ना करें, क्योंकि उनके कारण आपका धन से जुड़ा नुकसान, छवि से जुड़ा नुकसान होने की संभावना है। ऐसे मित्रों से दूर रहें जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, क्योंकि
उनके कारण लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। लोग आपको भड़काने का भी कार्य कर सकते हैं इस दौरान, तो आपको अपने आँख, कान, दिमाग को खुला रखना होगा। सोच समझ कर किसी पर भी भरोसा करें। इस पूरे सप्ताह में अगर किसी और के बातों में आप आकर भरोसा करते हैं तो आपका नुकसान निश्चित है। यदि किसी यात्रा पर जाएं तो आप अन्य व्यक्ति पर भरोसा न करें, खाने पीने वाली चीज़ें न खाएं तो आपके लिए अच्छा, क्योंकि आप ज़्यादा भगवान पर भरोसा करते हैं। तो ऐसे में आपको इन बातों पर भी भरोसा करना चाहिए कि आपको दूसरे के दिए हुए खाने को नहीं खाना है, यात्रा पर जाए तब। तो अब हम बात करते हैं आपके 2 सावधानी के बारे में जो आपको इन पूरे 2 सप्ताह बनाकर रखनी होगी। पहला वही है कि आप किसी को कर्ज़ ना दें, तो आपके लिए अच्छा होगा, ना ही आप इस दौरान कर्ज़ किसी से लें, क्योंकि वो उतारने में आपको बहुत परेशानी होगी। दूसरी सावधानी यह है कि आपको लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वे कोई भी हो। जब आप अपने आँख कान से देख लें, सुन लें, तभी आप किसी पर यकीन करें। आप अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा करें तो आपके लिए अच्छा होगा। किसी की बातों में आकर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। दूसरों के मामलों में ना बोलें। यदि कोई लड़ाई झगड़े से जुड़ा मामला है तो उसमें आप इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो इनमें सारे आरोप आपके ऊपर भी लग सकते हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों। तो मेष राशि वालों, यह रहा आपके पूरे सप्ताह का हाल। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद मेष राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।